हे एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पीआर पाथवेज। फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एक और अमेजिंग कंटेंट में, एक और मज़ेदार वीडियो में पीआर पाथवेज में। आज मैं कवर करूंगा कनाडा अगेन, क्योंकि नया अपडेट है। तो आज ही लॉन्च हुआ प्रोग्राम, बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताना ये प्रोग्राम। मेरी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमेशा हिंदी रहती है, उसका हिंदी उर्दू रहती है। उसका एक रीज़न ये है कि जो मेरी ऑडियंस है बेसिकली मेरे को सुनती वहाँ से है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश में बनाऊं वीडियो, पर मेरे को लगा कि नहीं, जो मेरी वाइडर ऑडियंस है, जो मेरे सब्सक्राइबर है वो हिंदी वाले हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में ही बनाऊंगा वीडियो। सॉरी अबाउट द नॉइस अगर आ रही है तो आज कवर करेंगे एक नया प्रोग्राम जो आज लॉन्च हुआ, पायलट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं फ्रैंकोफोन माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट पायलट प्रोग्राम। ऑल्दो ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है जिनको फ्रेंच नहीं आती, बट मैं ज़रूरी है मेरी ये वीडियो, ताकि आपको पता लग सके क्या हो रहा है, क्या करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं और कितना ये इम्पैक्टफुल प्रोग्राम रहेगा। और मेरे को ये प्रोग्राम की मज़ेदार बात ये लगी कि यार रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। सो इफ़ यू आर अप्लाइंग अंडर दिस प्रोग्राम यू डोंट नीड आइलेट्स, यू डोंट नीड फ्रेंच का कोई चाहिए ऑफिशियल स्कोर, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। इतना मज़ेदार का प्रोग्राम। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ ये प्रोग्राम क्यों आया है, कैसे आया है, डिटेल में कवर करेंगे वीडियो। तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये चैनल बेसिकली आपको पीआर पाथवेज के ऊपर गाइड करता है। जितनी मेरी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी रिसर्च है, मैं आपको पीआर के बारे में बताता हूँ। डजंट मैटर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जो भी कंट्रीज़ हैं मैं सारी कवर करता हूँ। तो अभी कवर करते हैं नया प्रोग्राम जो आज लॉन्च हुआ है। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ी सी हिस्ट्री भी चलते हैं। अकेडियंस कौन थे? तो कल है हमारा अकेडियन डे। वर्ड अकेडियन डे। अकेडियंस बेसिकली फ्रेंच डिसेंडेंट्स थे, क्योंकि सबसे पहले इन्वेट कनाडा को किया फ्रेंच ने इन्वेट किया 16 समथिंग में। तो उसके बाद फिर जो उनके डिसेंडेंट आए तो वो आए अकेडियंस। तो अकेडियंस वाज द मिक्सचर ऑफ फ्रेंच एंड एबोरिजिनल, जो यहाँ के एबोरिजिनल थे उनके जो मिक्स हुआ वो बने अकेडियंस। तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मार्क मिलर जी ने बोला कि मैं अकेडियन डे पे एक ऐसा काम करना चाहता हूँ ताकि फ्रैंकोफोन कम्युनिटी का बैलेंस बना रहे। तो इन्होंने बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया था, मतलब बता दी थी ये चीज़, लॉन्च तो चलो अभी किया कि हम फ्रेंच के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि 6% ऑफ द जो पॉपुलेशन हो जाए वो फ्रेंच की हो जाए। अब हुआ क्या इसमें प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा सा चलते हैं। प्रोग्राम है हमारा फ्रैंकोफोन माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट पायलट। तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि आप अगर पर्टिकुलर कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, आपने कम्युनिटीज़ में एडमिशन ली है, आपके पास ऑफ़र लेटर है, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए। नॉट इवन दैट, आप अपने स्पाउस को, अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं अपने साथ, और लेटर ऑन वो भी एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए। मतलब जो आप पीआर फाइल करते हैं तो डायरेक्टली आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपके डिपेंडेंट्स भी, स्पाउस भी। बड़ा ही ज़बरदस्त का प्रोग्राम। तो जब मैंने लिस्ट चेक की तो उसमें इंडिया नहीं आता, अपना बांग्लादेश, वो इंडिया नहीं आता, पाकिस्तान नहीं आता, और कंट्रीज़ नहीं आती। सिर्फ वही कंट्रीज़ आती हैं जो कि फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। तो इसमें थोड़ा सा मेरे को बुरा भी लगा, पर एनी हाउ ये आपको एक्सप्लेन करना प्रोग्राम क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त का प्रोग्राम गाइज़। अगर सिर्फ आपने एडमिशन ली है कम्युनिटीज़ में तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए। आपको जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ना ही आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है, ना ही फ्रेंच की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपने बड़े कोई एग्ज़ाम देने हैं, ना ही आपको कोर्स कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट है। इवन कि आपका जस्ट क्या होना चाहिए, 2 साल का कोर्स होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, इक्विवेलेंट टू पोस्ट सेकेंडरी होना चाहिए, और कम्युनिटीज़ में होना चाहिए। 10 कम्युनिटीज़ इन्होंने और ऐड की है, उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं लिस्ट डाल दूंगा, यहाँ पे लिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आप इन कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपके पास जस्ट स्टडी परमिट है, इंग्लिश में बोल देता हूँ, इफ़ यू आर फ्रॉम दीज कंट्री लिस्टेड इन दिस पिक्चर और दिस पिक्चर, if you are from these countries you just need a letter of acceptance from eligible communities and you should be able to apply for your PR. This is one of the most easiest PR I have ever seen. So for this year the quota is 2300, so 2300 people will get the PR. For the next year they are still yet to decide, and the program launch date is 26th of August. 26 अगस्त को launch हो रहा है ये program. So prepare yourself. If you are from a French speaking country, this is a golden opportunity for you guys. You can just apply करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इन कंट्रीज़ में से कोई भी
मतलब इंडियन ओरिजिन क्या है वहाँ पे भी रह रहा है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। और मेरे को ये बताना है कि अच्छा मैंने आपको बता दिया, स्पाउस वाला बता दिया। हाँ, अगर आपके वो डिपेंडेंट्स हैं तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, उनको साथ ब्रिंग कर सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को ये बतानी थी, मैं बोल रहा था कि गाइज़ आपने क्या करना है कि जब आपके पास अप्लाई करेंगे आप परमानेंट रेजिडेंसी, आपको कनाडा के बाहर होना चाहिए। मतलब अगर मैं ध्यान से समझूँ इस प्रोग्राम को, डिटेल में अगर मैं समझूँ, तो सिर्फ आपको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है। इसके ऊपर जो कैपिंग वाला पहले आया था वो कुछ लागू नहीं होता। इसके ऊपर और रिस्ट्रिक्शंस, प्रोविंशनल डेस्टिनेशन लेटर, PL लेटर्स भी इसके ऊपर वैलिड नहीं है। आपको सिर्फ एक लेटर चाहिए DLI से अंडर दीज कम्युनिटीज़। अगर आपके पास सिर्फ लेटर है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस PR प्रोग्राम के लिए। और ज़बरदस्त का प्रोग्राम यार, मतलब कि इतनी आसानी से PR मैंने कहीं और देखी नहीं जो मिल सकती है। 2300 सीट्स हैं। और हाँ, थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ। जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट आपने एनरोल कर रखा है उस पर्टिकुलर DLI में, आपको एक लेटर एक्सेप्टेंस ले लिया आपने, ठीक है। 26 अगस्त को इसकी ओपनिंग होगी, डिटेल उसमें पता लगेगी। पर जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि आपको जस्ट लेटर लेना है, आप एलिजिबल हो जाते हैं PR के लिए। आप कनाडा से बाहर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं PR। मतलब जैसे ही आप स्टूडेंट आपने एनरोल कर लिया, उसके बाद PR के लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसे स्टडी परमिट पे आते हैं, थोड़ी दिन बाद ही आपकी PR हो जाएगी। आई मीन ईजिएस्ट PR आई हैव एवर सीन। सो ये थी आज की वीडियो। ज़्यादा लंबा नहीं है कंटेंट मेरे पास, तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी इशू है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज़, डाउट्स, प्लीज़ कमेंट अंडर दिस वीडियो। मैं कवर ज़रूर करूँगा। और बेसिकली घबराइए मत, क्योंकि एक और प्रोग्राम पायलट लॉन्च हो रहा है। सो दोज आर फॉर लाइक स्पेशली फॉर पीपल हु आर स्टडिंग इन दिस पर्टिकुलर कम्युनिटीज़। तो वो फॉल में ज़रूर आ रहा है। तो यू डोंट हैव टू अंडर एस्टिमेट समथिंग दैट ओके इमिग्रेशन इज़ not like fair right now, but that's not the case. Immigration is always fair. They need people when they want. They always need people although. So this is the today's video. अगर आपको मज़ा आता है मेरे कंटेंट देखने में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आजकल वैसे इतना YouTube के अलावा शॉर्ट्स ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, बट मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं आपको YouTube के थ्रू कंटेंट को कुछ अच्छा सा, बढ़िया सा कंटेंट हमेशा देता रहूँ। तो अगर आपको मज़ा आता है इस कंटेंट को देखने के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और बने रहिए PR पाथवेज़ पे। अगली बार एक और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।